बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 80, लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना। क्वेश्चन रीड करते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग में क्वेश्चन है कि रीड द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स को हमने पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ और उन्हें बाय हार्ट यानी कि ज़ुबानी औरत याद करना है। डिवाइड द वर्ड्स, वर्ड्स को डिवाइड्स करें इनटू सिलेबल्स और हमने सिलेबल्स बताने हैं कि कितने हैं। हर वर्ड्स के कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं कि एक वर्ड में कितनी वॉवल साउंड्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमें दी गई है ये रिसोर्सेज की, इससे हमें पता लगता है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। तो वर्ड्स ये हमारे पास गिवन वर्ड्स हैं, ये इनके सिलेबल्स हैं और ये इनके मीनिंग हैं। वर्ड्स हैं कंजर्व, कंजर्व की मीनिंग है हिफाजत यानी सेव करना। मीनिंग है इसके सेव करना। रिसोर्सेज वसाइल, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क की जमा शुदा दौलत या पैसा, किसी मुल्क का जमा शुदा पैसा या दौलत। अबंडेंस कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार को। प्लेंटिफुल यानी काफ़ी, और वेल्थ कहते हैं दौलत को। एनवायरनमेंट माहौल जो कि हमारे इर्द गिर्द में हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद होता है। सराउंडिंग की मीनिंग है इर्द गिर्द। न्यूमरस कहते हैं सेवरल यानी कि मैनी बहुत, कई काफ़ी यानी कई, मैनी कई, और प्लेंटिफुल काफ़ी। एफर्ट स्ट्रगल अटेम्प्ट यानी कोशिश। पोल्यूट कहते हैं गंदा, जो चीज़ आलूदा होती है उसको हम कहते हैं पोल्यूट। टू मेक अनक्लीन, किसी चीज़ को गंदा करना या कोई चीज़ जो गंदी होती है। अब ये इनकी जो नंबरिंग है ये इनके सिलेबस हैं। इन सिलेबस से हमें ये पता लगता है कि इनमें कितनी जो है वॉवल साउंड्स आती हैं। यहाँ इनकी नंबरिंग भी गिरती है जिनसे हमें ये पता लगेगा कि हर वर्ड में कितनी जो है सिलेबस की साउंड्स हैं। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग को सीखना। लेटर्स हमें गिवन किए गए हैं जिनमें मिसिंग लेटर्स हैं जो नहीं लिखे हुए, उनको फिल करके हमने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है गिफ्ट्स, नंबर 2 इज़ प्लांट्स, नंबर 3 इज़ अर्थ, नेक्स्ट है एनिमल्स, किचन एंड स्विच। अब जो हमें वर्ड्स गिवन किए गए हैं उनमें हमने करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड्स को सर्कल करना है, जिसमें नंबर 1 है ट्रू जो कि ये ठीक है। नंबर 2 इज़ पीपल, नंबर 3 इज़ रिवर एंड नंबर 4 इज़ शावर। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे हमने पढ़ना है ग्रामर। ग्रामर है हमारे पास किसी भी ज़बान को बनाने के उसूल, कि कोई भी ज़बान कैसे बनती है। इसमें हमने यूज़ करना है पोजेसिव नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बजाय हमने जो वर्ड यूज़ करना होता है उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की भी आगे बहुत सी जो है वो काइंड्स हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे पोजेसिव नाउन यानी मिल्कियत का एहसास होना, कि कौन सी चीज़ मेरी है, उसकी है, तुम्हारी है, या इसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। सो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दैट शोज जो इजहार करता है हु कौन और व्हाट क्या, ओन्स अपना समथिंग यानी कि कौन और क्या अपनी चीज़ है, किसकी चीज़ है। द पेंसिल्स आर माइन, पेंसिल्स मेरी हैं। दीज आर योर्स, ये तुम्हारी हैं। इन सब पोजेसिव प्रोनाउंस में हर्स, माइन, आर्स, डियर्स एंड योर्स, ये सब हमारे पोजेसिव नाउन हैं जो कि इंस्टेड ऑफ नाउन यानी नाउन के बजाय यूज़ होते हैं। दिस कैप इज़ माइन, ये कैप मेरी है।
इसमें माइंड क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। योर्स के है नेक्स्ट सेंटेंस में, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना। हिना क्या है, हिना इज नाउन, और हिना के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो है हर्स, और हर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी मिल्कियत, उसकी। क्या है, ये बैग जो है किसका है, हिना का है यानी उसका है। दिस इज अलीज बुक, ये अली की बुक है। इट इज हिज, ये उसकी है। अब नेक्स्ट में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन किए गए हैं और हमें पॉजिटिव प्रोनाउन भी दिए गए हैं, और इनके थ्रू हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को, इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। यूज अ पॉजिटिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस। अब वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स और मैं, चूँकि काफ़ी सारे अफराद हो गए तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स यानी कि हमारा। द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, बीना की जैकेट यानी ये जैकेट किसको बिलोंग करती है, बीना को, यानी ये जैकेट बीना की है। इट इज़ हर्स। आई बॉट अ न्यू बाइक, बाइक आई इट इज़ माइन, ये मेरी है। द बैग बिलोंग्स टू आमिर, आमिर का जिक्र है यहाँ पे कि बैग जो है किसको बिलोंग करता है, आमिर को बिलोंग करता है, तो द बैग इज़ हिज, ये बैग उसका है। नेक्स्ट में उन्होंने हमें कहा है कि आप जो है प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स कि वो टेक्स्ट जो हमारे लेसन की रीडिंग में से लिया गया है, कुछ सेंटेंसेस, इनमें से हमने प्रोनाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज़ यूज, जो कि यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के बजाय। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आरिफ प्लेड अ क्रिकेट, आरिफ ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट मैच खेला टुडे, आज। ही एन्जॉय इट, उसने इससे लुत्फ उठाया। ही इज़ द प्रोनाउन, ही इसमें क्या है, प्रोनाउन है, यूज फॉर आरिफ, जो कि आरिफ के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें इट भी प्रोनाउन है जो कि क्रिकेट मैच के लिए यूज़ किया गया है, जिसको इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। सो वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए ज़मीन पर बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ जो जिक्र हुआ है, जो बात की जा रही है इस सेंटेंस में, वो की जा रही है वाटर की। तो वाटर के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर वो है इट। सेकेंड, वी मस्ट स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स, हमें एक्स्ट्रा लाइट्स को क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ, एंड फैंस और पंखे टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। इट विल हेल्प अस सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या इट क्या है यहाँ पे, स्विच ऑफ। इट क्या होगा यहाँ पे, स्विच ऑफ होगा, क्योंकि अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी जो बिजली है वो सेव होगी। तो बच्चों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ सूरत फातिहा के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे सूरत बकरा के बारे में, कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि अपनी दुनियावी तालीम के साथ हम अपनी दीन की तालीम को भी देखें। तो पहले पारे के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि पहला सिपारा जो कि अलिफ लाम मीम का था, अलिफ लाम मीम का है। उसमें दूसरी सूरत है सूरत बकरा। तो इसमें हमें देखेंगे कि सूरत बकरा की जो टोटल आयात हैं वो हैं 286 यानी कि 286, और इसमें रुकू हैं 40 यानी कि 40। और सूरत बकरा कहाँ नाजिल हुई, सूरत बकरा मदनी है, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। तो इसकी जो फर्स्ट पारे में, जो पहले सिपारे में इसकी आयात हैं वो हैं 141।
तो उन 141 आयात में हमें बताया गया है कि इंसानों की क्या अक़साम है। कुरान मजीद की अज़मत के बारे में बताया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है और बनी इस्राइल के बारे में हमें बताया गया है। और नंबर 5 पर हमें बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा था। तो बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी मज़ीद तफ़सील इन डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और रोज़ मैं चाहूँगी कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जितना मैं जानती हूँ और अच्छा करके, तो इसमें से मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।